नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। राजस्थान में सिंहासन खाली करो जैसे नारे लगने लगे हैं। जी हां, राजस्थान के रेतीले मैदान में इस वक्त विधायक ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। कोई या तो गायब है या फिर कोई होटल में कैद है। लगभग 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन राजस्थान का बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। होना भी यही चाहिए। दरअसल सिंहासन का जो सवाल है, वैसे शायद लगता है कि राजस्थान कोरोना मुक्त हो गया है, क्योंकि ना तो वहां अब कोई कोरोना की बात करता है, जी हाँ, ना ही कोई नेता उसमें दिलचस्पी लेता है और ना ही किसी को इसका डर सता रहा है। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है बाहुबल की लड़ाई, जो राजस्थान में दिल खोल के चल रही है। तो आइए आज हम बात करते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में राजस्थान की सियासत पर मचा ये पूरे बवाल पर। हाँ, बात तो ठीक है। बाकी आप वो एक बार सारी संख्या बलौर उज्जैन हमने आज ही शुरू प्रोग्राम किए वो बता दिया आप। हाँ ठीक है। जो बात तुरंत व्यवस्था मैं आपने कह दिया, मेरे जिम्मे में आतरी और बनकीर करी। ठीक है। और अभी साहब नदी में कह दिया कि सचिन जी की तरफ हूँ लिस्ट बनी हुआ है। इस ऑडियो में अगर जरा सी भी सच्चाई है तो इन विधायकों ने लोकतंत्र की हत्या और जनता के वोटों का मजाक उड़ाया है, क्योंकि जनता वोट तो अपनी चहेती पार्टी को देती है, वो या फिर कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर कोई भी दूसरी पार्टी हो। लेकिन चंद पैसों के लिए ये नेता और विधायक जनता के दिए गए ईमानदार वोटों की पुड़िया बनाकर गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। कोरोना काल बनकर हम सब के ऊपर सवार है, लेकिन राजनीति देखिए साहब, यहाँ तो इतनी गंभीर बीमारी के लिए वक्त ही नहीं है साहब लोगों के पास। इस वक्त राजस्थान की सियासत की पटकथा होटलों में जो लिखी जा रही है। क्षेत्र के विकास की कसम खाने वाले सियासतदान जब गायब हो जाएं, तो बेचारी जनता आखिर किसके सामने जाकर अपनी गाथा गाएगी। राजस्थान में सियासत की दुनिया के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत या फिर पायलट साहब, इन दोनों ने विधायकों को ऐसी गुप्त जगह में रखा है कि जनता तो छोड़िए जनाब, इन्हें खुद इनके परिजन भी नहीं ढूंढ पाएंगे। एक फोन टैपिंग ने राजस्थान की राजनीति में फिर गर्माहट पैदा कर दी है। जो लड़ाई बाहुबल और संख्या बल की हो रही थी, अब वो फोन टैपिंग पर जा पहुंची है। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस से कुछ अहम सवालों के जवाब मांगे हैं। जरा आप भी देखिए आखिर क्या है वो सवाल। क्या आधिकारिक रूप से हुई फोन टैपिंग? फोन टैपिंग संवेदनशील इशू नहीं है। क्या फोन टैपिंग के लिए एसओएस का पालन हुआ? क्या सरकार बचाने के लिए किया प्रोपोगंडा? क्या हर राजस्थानी का फोन टेप हो रहा है? क्या अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान में इमरजेंसी नहीं लगी? तो बीजेपी ने संबित पात्रा के जरिए इन अहम सवालों से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेर ने अपने तरीके से पलटवार किया, जो भी काफी मजेदार है। आप भी सुनिए आखिर उन्होंने क्या कहा। राजस्थान में लोकतंत्र की सरेआम हत्या के प्रयासों का जो भाजपा का खुला खेल है, वो पिछले हफ्ते 10 दिन से लगातार जग जाहिर हो रहा है, परत दर परत जग जाहिर हो रहा है। आज भाजपा ने अपनी प्रेस वार्ता में स्वीकार कर लिया कि खरीद फरोख्त तो हुई, लोकतंत्र की हत्या भी हुई, संविधान को कुचला भी गया, रौंदा भी गया। उन्हें आपत्ति सिर्फ इस बात की है कि जब यह सब हो रहा था तो रिकॉर्डिंग क्यों हो रही थी। खैर, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा। बीजेपी और कांग्रेस की ये पुरानी कहानी जो है, लेकिन ताजा घटनाक्रम की बात करें तो खबर ये आ रही है कि राजस्थान के राजनीति के जादूगर यानी अशोक गहलोत विधानसभा सत्र बुला रहे हैं। अब अगर ऐसा हुआ और अशोक गहलोत ने बाहुबल की लड़ाई जीत ली, तो फिर तो सचिन पायलट के अरमान राजस्थान के रेतीले मैदान में कहीं दूर गुम हो जाएंगे। लेकिन अगर सचिन पायलट के मुताबिक उनका 30 विधायक समर्थन कर देता है, तो अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में आ जाएगी। बहरहाल राजस्थान की लड़ाई किस अंजाम तक पहुंचेगी, ये बहुत जल्द पता चल ही जाएगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक,
सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर।